क्या आपने कभी सुना है कि किसी घर में बहुत सारी आत्माएं हों और उस घर का मालिक कुछ पैसे कमाने के लिए लोगों की जान के साथ खेले और उस घर को रेंट के लिए चढ़ा दे? ऐसा ही हुआ हरियाणा के एक परिवार के साथ, जो वो रहने के लिए एक रेंट पे घर ढूंढते हैं। जब उन्हें वो एक घर मिलता है, जब उसका जो मकान मालिक होता है उन्हें जो घर दिखाता है, उसके अंदर ऑलरेडी एक परिवार रह रहा था जो 15 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था उसमें। तो ये देखकर वो परिवार उस घर को फाइनल कर लेता है और उसमें रहना स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर वो 2 परिवार रहते, दोनों छोटे-छोटे परिवार थे। जो दूसरा परिवार रह रहा था, उसने उनको ये बातें नहीं बताई कि जो उस घर में चल रही थी। वो परिवार जब उस घर में रहना स्टार्ट करता है, तो उन्हें रहते हुए 2 दिन ही हुए थे। इस परिवार में एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, जिसमें हस्बैंड का नाम संजय और वाइफ का नाम अंजलि। संजय एक कंपनी में काम किया करते थे, तो वो शाम के समय उस कंपनी में जाया करते थे और अंजलि होम मेकर थी, तो वो घर पर ही रहा करती थी, अपने बच्चों को पाला करती थी। अंजलि ने बताया जब उन्हें रहते हुए 2 दिन हुए, जब उन्होंने देखा कि जो उनके साथ वाला परिवार है, वो उस घर में सुबह-शाम धूप बत्ती जलाता है और लाइट जाने के बाद में सब घर से बाहर आ जाते हैं। और वो दूसरा परिवार अंजलि को और उनके बच्चों को दोनों को बाहर लेके आ जाया करते थे घर के, और आंगन में सब खड़े हो जाया करते थे। बताते हैं कि शाम के समय तो कोई कमरों में जाता ही नहीं था लाइट जाने के बाद। दिन में सभी लोग रहते थे पर शाम के समय कोई नहीं जाता था। बाद में जब अंजलि ने पूछा उन लोगों से, जब उन्होंने बताया कि इस घर में 5 आत्माओं का वास है। जब उन्होंने पूछा 5 आत्माएं, ये कैसी आत्मा? जब उन्होंने बताया कि इसमें 2 तो हस्बैंड वाइफ जो जलकर मरे थे, और एक बूढ़े आदमी की और एक बच्चे की और एक आदमी की और आत्मा है। जिसे सुनकर अंजलि तो बहुत डर जाती है और वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लग जाती है कि अब मैं इनके साथ इस घर में कैसे रुकूंगी, और हमने इस मकान मालिक को पेमेंट भी एडवांस में दे दी है। जब उनसे पूछती है कि आप इससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो कहती है कि हमने तो बहुत लोगों को दिखाया, पर वो कहते हैं कि इस घर को खाली कर दो, और हमने भी इस घर के मालिक को पैसे दे दिए हैं और वो पैसे वापस दे नहीं रहा है। अब हमें इसमें अपने दिन काटने पड़ेंगे जैसे भी है। वो ये सोचते हैं कि जब ये काट रहे हैं, इनको 15 दिन हो गए, तो हम भी निकाल लेंगे, पर ऐसा नहीं था। अंजलि ने बताया जब दिन के समय वो कुछ भी काम करती, जैसे किचन में खाना बनाना या बच्चों के लिए कुछ भी करना, तो उसे छत पे से किसी के चलने की आवाज़ें आती थी, और वो जब बगल वाले किराएदार को बताती थी कि ऊपर कोई चल रहा है, देख के आओ ना कौन है। जब देख के आते तो कोई नहीं मिलता था, तो वो इस चीज़ से भी परेशान हो गई थी। और फिर जो उनके साथ हुआ उसे सुनने के बाद तो आप लोग हैरान हो जाओगे। अंजलि ने बताया कि 4 दिन बाद ही उन्हें उस घर के कमरों में से लोग दिखने स्टार्ट हो गए, यानी कि आत्माएं दिखनी स्टार्ट हो गई। जैसे कि कोई कुर्सी सरका रहा है, कोई रसोई के अंदर उनके बर्तनों को देख रहा है, जैसे कि उन्होंने क्या खाने में बनाया, कोई इधर उधर घूम रहा है। तो ये चीज़ देख कर अंजलि चिल्लाने लग जाती है, जिससे आस पड़ोस के लोग भी आकर पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ। जब वो बताती है कि इस घर में तो आत्माएं हैं, ये तो घूमते हैं और ये साफ साफ दिखते हैं, ये हमें मार देंगे, तो वो उन्हें सभी एक ही सलाह देते हैं खाली करने के लिए। लेकिन अंजलि का हस्बैंड उस वक्त आया नहीं हुआ था, क्योंकि अंजलि के हस्बैंड घर पर नहीं थे और वो कंपनी के काम के लिए बाहर गए हुए थे। तो अंजलि अपने पति का इंतजार करती है। जब वो देखती है कि जो कमरों में जो आत्मा है बूढ़े की और जो जले हुए पति पत्नी की, वो उन्हें परेशान कर रही है। 5वें दिन क्या होता है, अंजलि जब अपने कमरे में सो रही थी अपने बच्चों के साथ, जब उसे अपनी खिड़की के अंदर से दिखता है कि जो सामने वाली सीढ़ी है उसमें से 2 हस्बैंड वाइफ उतर रहे हैं जो जले हुए हैं। तो ये चीज़ देखकर अंजलि चिल्लाने लग जाती है। जब भी बगल वाले किराएदार उसे कहते हैं कि अंदर से खिड़की दरवाजे बंद कर लो और हनुमान चालीसा पढ़ने स्टार्ट कर दो और धूप बत्तियाँ जलाओ, तो अंजलि वही करती है तुरंत ही। और ये सब करने के बाद उसे उसके गेट खटकाने की आवाज़ आती है, और उसके बगल वाले कमरे में से उसकी किराएदार जो उसके थी वो कहती कि गेट मत खोलना चाहे कुछ भी हो जाए। वो गेट नहीं खोलती और चिल्लाने लग जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, वो डर जाती है। अगले दिन अंजलि सारी बातें अपने फ़ोन करके अपने हस्बैंड को बताती है। जब उसका हस्बैंड कंपनी से घर आता है, जब उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बताते हैं कि अंजलि के हस्बैंड और अंजलि की जो छोटी बेटी थी, उन दोनों को दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और वो दोनों काफ़ी बीमार हो जाते हैं। मतलब डॉक्टर ने उनके बचने के भी चांस कम बता दिए थे। अंजलि जब बड़े बड़े लोगों के पास जाती है, बड़े पंडितों के पास, बड़े सिद्ध लोगों के पास जाती है, जब वो उनकी दोनों की रक्षा करते हैं और उन्हें वो सलाह देते हैं कि आप इस घर को खाली कर दो, तो नहीं तो जान भी जा सकती है। जिसके बाद अंजलि और उसके हस्बैंड ने वो घर खाली किया, और उसके तुरंत ही 10 दिन बाद में उनके साथ वाले किराएदार ने भी वो घर खाली कर दिया, क्योंकि उनके साथ भी वही चीज़ें हुई और उनका तो घर में रहना इतना मुश्किल हो गया कि वो घर से बाहर ही रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने तो। और बाद में उन्होंने जब वो घर खाली किया, उसके बाद तो उस घर में कोई भी नहीं आया और वो मकान तो बिका भी नहीं, और वो मकान आज खंडर है। आज भी उस घर में इतनी आत्माएं हैं और उसके बाद तो और भी आ गई हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई मकान लेना है रेंट, तो हमें हमेशा सोच समझ कर ही लेना चाहिए और हमेशा देखभाल करके ही लेना चाहिए। अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।